एक कुर्सी पर लेटी हुई सो रही थी। मेरे पास बैठा आदमी बार बार आवाजें कर रहा था। मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहती थी, इसलिए आंखें बंद करके सोती रही। लेकिन अचानक उसने एक अखबार उठाया और अपने ऊपर ढक लिया। तभी मैंने उठने की तैयारी की, लेकिन गलती से मैं उससे टकरा गई। मुझे जागा हुआ देखकर उसने समझाया कि इस तरह सोना अच्छा नहीं लगता। उसका अजीब पहनावा देखकर मुझे लगा कि मुझे कोई अजीब आदमी मिल गया है, इसलिए मैं तुरंत वहां से मुड़कर चली गई। जैसे ही मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को देखा, मैं उसे उस आदमी की अजीब हरकतों के बारे में बताने लगी। मैं उसकी शिकायत कर ही रही थी। तभी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी हमारे पीछे पीछे वहां तक आ जाएगा। उसे देखकर मैंने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसने बिना किसी झिझक के मेरी बात सबके सामने बता दी। तब मैंने भी कुछ छिपाने का फैसला छोड़ दिया। मैं उस पर चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मेरा मुंह ढक लिया। उसी समय उस आदमी ने मुझे कागजों का एक ढेर दिया। तभी मुझे पता चला कि वे मेरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं थी। इसके बाद मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझे कार्यक्रम वाली जगह पर ले गई। मंच पर खड़े उस आदमी को देखकर मैं हैरान रह गई। तभी मुझे समझ आया कि मैंने सच में उसे गलत समझा था। वह संगीत की धुन पर नाच रहा था। मैं भी खुद को उस धुन पर झूमने से रोक नहीं पाई। मैं भी संगीत के साथ नाचने लगी। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो मैंने उस आदमी को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। वहां से जाने के बाद भी मैं खुशी से उछलती रही। अगले दिन स्कूल में क्लब की भर्ती का दिन था। मैंने बिना किसी झिझक के फैसला कर लिया। मैं सीधे उसी क्लब के पास गई जिस क्लब में वह आदमी था। मैंने उसी में अपना नाम लिखवा दिया। इसके बाद मैं खुशी खुशी वहां से चली गई। मुझे वहां देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उम्मीद के खिलाफ नाम लिखवाने के बाद एक खास इंटरव्यू भी था। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पास कौन सी कला है, तो मैंने तुरंत लगातार कई बैकफ्लिप करके दिखाए। मेरे प्रदर्शन ने सबको तुरंत प्रभावित कर दिया। बिना किसी हैरानी के मेरा चयन हो गया। मैं आसानी से क्लब का हिस्सा बन गई। ट्रेनिंग के पहले दिन मुझे बहुत अच्छा प्रदर्शन करना था। ट्रेनिंग के पहले दिन हमें बहुत तेज दौड़ लगानी पड़ी। कई चक्कर दौड़ने के बाद मैं पूरी तरह थक गई। मैं थककर सीधे जमीन पर गिर गई। इसके बाद मुझे सामान व्यवस्थित करने का काम दिया गया। उसी समय मैं ऊपर वाली शेल्फ से एक फोटो लेने के लिए हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन मुझे गिरने वाली चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं था। तभी उस आदमी ने तुरंत आकर मुझे बचा लिया।